क्यों आप सबके अंदर बैठी हुई सहस्त्रकोटि प्रणाम। माँ महिषासुर को प्रणाम। माँ जिन्होंने महिषासुर का वध किया। किस किसने वध किया? अपने अंदर माँ को जागृत किया। कितना कितना वध हुआ? बस 9 दिन में से 2 दिन जा चुके हैं, और जीवन की बात करें तो 4 दिन की जिंदगी में 2, 2.5, 3 दिन तो जा ही चुके हैं। सच है या नहीं? आभास है इस बात का? हमारी खुशी तो गाती है, ये जीवन बदल रहा है, देखो सवर रहा है। और कहीं कहीं भीतर से आवाज आती है, ये जीवन जा रहा है, देखो जा रहा है। और इसीलिए गुरु से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे भीतर माता रानी को प्रकट कर दें। और जैसे जैसे माँ प्रकट होंगी, प्रकट कैसे होंगी? ध्यान से, ज्ञान से। ज्ञान कभी भी बाहर से आने वाली वस्तु नहीं। गम ना करो, इस दुनिया में कांटों का हार मिला। कांटे कहाँ होते हैं? गुलाब के फूल में। तो गम किस बात का? गम ना करो, इस दुनिया में कांटों का हार मिला। अरे हर पल शुक्र करो, तुम्हें तो अपने ही भीतर माँ का साथ मिला। शुक्र कब करेंगे? जितना जितना शुक्र करेंगे उतना उतना सजते जाएंगे। आई प्रॉमिस। सब चीजों की एक दवा है, सारे रोगों की एक दवा, यूनिवर्सल दवा, शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। माफ करना और माफी मांगना। जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, जब तक स्वयं से मुलाकात नहीं होगी, तब तक कितना भी महिषासुर मर्दनी का पाठ कर लें, रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक स्वयं में ही माँ को नहीं खोजा, नहीं पहचाना, उनकी शक्ति को नहीं माना, ये समझा ही नहीं कि जो भी जीवन में है ये हमारे ही कर्मों की खेती है, और अपने स्वयं के भीतर छुपे सारे के सारे राज को, खजाने को जाना ही नहीं, बाहर 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 ही झांकते चले गए। तो एक क्या, बहुत सारे नवरात्रे आज तक पूजा कर चुके हैं। बताइए कितने नवरात्रे गिनती में हैं? आज तक कितनी बार माँ को मनाया है? सब लोग कितने उमंग से रखते हैं नवरात्रों का व्रत। नवरात्रे आ गए, नवरात्रे आ गए। तो माँ कोई सिर्फ साल में 2 बार ही 9 दिन में थोड़ी शक्ति देगी। ये तो पूरा साइंस है। ये 9 दिन तो इस शरीर, ये 5 तत्वों से बने शरीर के शुद्धिकरण के दिन है। 9 दिन जहां आप अपने पात्र को साफ कर सकते हैं, ऊर्जा से भर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज को सर्विस पे भेजते हैं, कारों को भेजते हैं सर्विस पे, अपने घर के फिल्टर्स को सर्विस कराते हैं, एमसी लेते हैं ना, ऐसे ही इस शरीर की ओवरऑलिंग होती है जब हम नवरात्रों के व्रत रखते हैं, ध्यान साधना करते हैं, हल्का खाते हैं, फलाहार खाते हैं, और हमारी ऊर्जा अपलिफ्ट होती है। तो वो जो हमारे भीतर महिषासुर है उसका वध होता चला जाता है। नहीं तो ग्रह, नक्षत्र, सितारे, बादल बनकर छाते हैं, करनी के बीज पर अपना जल बरसाते हैं। करनी के बीज तो हमने ही डाले हैं, कर्म हमारे ही हैं। जितने भी नक्षत्र हैं वो हमारे हिसाब से चल रहे हैं। हम उनको पढ़ते रहते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा, पर वो चलते हैं हमारे कर्मों की गति के हिसाब से। उसी हिसाब से हम जन्म लेते हैं, उसी हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। अपने भीतर को खोजने के अलावा सब कुछ खोज लेते हैं, सब कुछ। कितने सुंदर वचन, कितनी सुंदर पाठ, कितनी सुंदर उसकी महिमा रोज एंजल सुना रही हैं आप लोगों को। अंदर तरंगों को जानना है। एक बारी एक भिखारी होता है एक गांव में। 25-30 साल एक ही जगह पर बैठकर
भीख मांगता है, भीख मांगता है। मानो उस गांव को आदत ही पड़ जाती है उस भिखारी को वहां देखने की। और कई लोग उसको सुझाव भी देते हैं, कुछ काम करो, कुछ चलो फिरो, क्या मांगते रहते हो, लेकिन वो भिखारी वहां से कभी भी नहीं हिलता, हमेशा वहीं बैठकर भीख मांगता रहता है, मांगता रहता है। और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि भिखारी का कोई आगे पीछे कोई होता नहीं दुनिया में, तो सब लोग कहते हैं इसका जितना भी सामान है, पहले तो उसके शरीर को दाह संस्कार करते हैं, फिर सोचते हैं इसका सारा का सारा सामान एक एक करके उसको भी जला देते हैं। किसको देंगे? सब कुछ जला देते हैं। फिर कुछ लोगों की राय होती है 30 साल से इस भिखारी ने इसी जमीन पर इतनी भीख मांगी है, ये जमीन को भी ना पूरा गरीब करके इसके भी शुद्धिकरण करते हैं। तो वहां पर भी सोचते हैं कि जमीन को थोड़ा खोद कर नई मिट्टी डालते हैं ताकि इसका आभा मंडल बदल जाए। खोदते हैं तो जहां पर भिखारी बैठता था हमेशा, उसके नीचे से 2 बड़े बड़े मटके निकलते हैं और उनमें इतनी ज्यादा अशर्फियां और हीरे जवाहरात, सारा गांव हैरान हो जाता है। कहते हैं देखो इस बेचारे की कितनी किस्मत फूटी थी, 30 साल तक इतनी ज्यादा संपत्ति पे बैठा हुआ था, इसको पता ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था, भीख मांगता रहा, भीख मांगता रहा, भीख मांगता रहा। सारे लोग उसकी किस्मत पर हंसते हैं, कितना बेवकूफ था, कितना किस्मत इसके साथ नहीं थी। देखो बात करते हैं आपस में, देखो हम लोग भी कैसे बात करते हैं, तुमको पता है, तुमको पता है, ऐसे ही सारे गांव में एक ही चर्चा। तुमको पता है 30 साल तक वो भिखारी जिस जमीन पे बैठा था उसके अंदर इतना खजाना था और वो मूर्ख पूरे जीवन मांगता चला गया। लोग ठहाके मार मार के हंसते हैं। एक फकीर संत वहां से जाता है, वो कहता है सारे गांव वालों को इकट्ठा करके कि तुम उस भिखारी पे हंस रहे हो, काम तो उसने भी वही करा जो तुम आज भी कर रहे हो, हंस कैसे रहे हो उसके ऊपर? सब लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अरे क्या बात कर दिया है, हमने किससे भीख मांगी? हमसे उस भिखारी की तुलना कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? वो भिखारी तो कभी उसने काम ही नहीं करा और देखो भीख मांगता गया और इतने बड़े खजाने पर बैठा था और उसको मालूम ही नहीं था, तो हम तो उसलिए हंस रहे हैं, तुम हमारे ऊपर क्यों हंस रहे हो? वो कहता है आंख बंद करो, अपने भीतर झांको, जैसा खजाना उस मिट्टी के नीचे था ऐसा ही तुम्हारी मिट्टी के नीचे भी है। तो ये जो माता रानी के नवरात्रे आते हैं, ये जो पाठ करते हैं, ये जो महिमा गाते हैं, ये अपनी मिट्टी को अंदर से फिरोलने का काम करते हैं। अपने मिट्टी के भीतर जो शक्तियां छुपी हुई हैं, भिखारी की तरह ही तो जीवन निकाल देते हैं। हे भगवान बच्चों की रक्षा करना, हे भगवान शांति बनाए रखना, हे भगवान ये करते रहना, करते रहना, करते पूरा जीवन ऐसे ही तो निकल जाता है। तो फकीर कहता है तुम तो उस पे हंस रहे हो और मैं तुम पे हंस रहा हूं। चेक कर कौन कौन अपनी मिट्टी की खुदाई नहीं कर रहा। मिट्टी की खुदाई करेंगे तो महिषासुर निकलेगा जगह जगह से, और जगह जगह से महिषासुर निकलेगा। जब उसका वध होगा तो अनंत की शक्तियों का भास होगा, फिर माता रानी प्रकट होंगी। माँ को इस नवरात्रि तो अपने भीतर प्रकट करना ही करना है। कौन कौन करेगा प्रकट बताइए जरा, अंगूठे दिखाइए। जब हम मूर्ति को सजाते रहेंगे, पान मेवा लाल चुनरी चढ़ाना, अगेन साइंस, मूलाधार मूलाधार मूलाधार, बार बार अपने ही मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करने की बात है साधना में।
क्योंकि अपने ही विश्वास में विश्वास नहीं है। जिस दिन अपने विश्वास में विश्वास हो जाएगा, उस दिन हम स्वयं मंदिर बन जाएंगे। फिर करते रहिए पूजा। पर इस मंदिर को जब तक गंदा रखेंगे, जानेंगे नहीं स्वयं को, तब तक कभी एक पाठ, कभी दूसरा पाठ, कभी तीसरा पाठ। ये पाठ बार बार बता रहे हैं, ये संस्कृत के अक्षर हमारी तरंगों को शुद्ध करते हैं, तरंगों को अपलिफ्ट कर देते हैं। जैसे कार में पेट्रोल भरते हैं और कार चल पड़ती है, ऐसे ही हमारी ऊर्जा में पेट्रोल भरते हैं और हमारी ऊर्जा अपलिफ्ट हो जाती है। लेकिन हम लोग इस मिट्टी में छुपे हुए खजाने को जान नहीं पाते। ऐसे ही एक बार राजा जनक ने बहुत बड़ा अपने समय में, उस समय जब शास्त्रों का कंपटीशन होता था, एक ऐसा शास्त्रार्थ का वो रखा कंपटीशन कि जो इस शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको हजारों गौएं, और वो गौएं जिनको सोने के, हीरों के, चांदी के हार पहनाए हुए हैं, सजाया हुआ है, लदी हुई है वो हीरे जवाहरातों से, वो दिए जाएंगे। और बहुत बहुत ज्ञानी पंडित सब इकट्ठे होते हैं, जगह जगह से बहुत आते हैं, और कंपटीशन शुरू हो जाता है। और जब होता है तो उसमें अष्टावक्र जी, सुना होगा नाम आप सबने, अष्टावक्र जी कि उनके पिताजी भी जाते हैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, पंडित सब आए होते हैं, क्योंकि उस कंपटीशन में जीतना बहुत बड़ी बात होती है, जो राजा जनक ने रखा है। अब पूरा दिन बीत जाता है, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, और अष्टावक्र जी के पास ये मैसेज पहुंचता है कि तुम्हारे पिता बहुतों से तो जीत गए, बस एक से जीत नहीं पा रहे, उनका हारना नजदीक आता जा रहा है। अब ये इतना बड़ा कंपटीशन होता है, इसमें भी एलिजिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई भी घुस सकता है और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ ना कुछ उसकी, जैसे आज के दिन होता है कि क्या आपके पास ये डिग्री है, क्या आप एलिजिबल हो, ऐसे उस समय भी आपने क्या क्या पाठ करा हुआ है, कौन से शास्त्र अध्ययन करे हुए, किन किन शास्त्रों कंठस्थ कर रखा है, हर कोई नहीं घुस सकता। तो जब अष्टावक्र जी को पता लगता है तो वो जाते हैं वहां पर, और जब उनको रोका जाता है तो वो कहते हैं मेरे पिता हैं अंदर, मैं उनकी मदद करने जा रहा हूं। अष्टावक्र आप सबको पता होगा, उनका शरीर बिल्कुल 8 कोने जिसके शरीर में, झुका हुआ, कुबड़ा, चला जाता नहीं था, बहुत अद्भुत सा शरीर, जिसको देखकर मन में कहीं ना कहीं अजीब अजीब सी गलानी या प्रेम तो नहीं आ सकता। अब वो जा रहे हैं तो पहले पहरेदार रोकते हैं, अंदर चले जाते हैं, फिर भी उन्हें समझा बुझा कर, तो अंदर जब एंटर करते हैं वो इतना बड़ा हॉल, उसमें इतने सारे विद्वान बैठे होते हैं, और उन्हें पता होता है कि इस सभा में सिर्फ वही आ सकता है जो शास्त्रों का ज्ञान हो और जो कंपटीशन में तो जैसे ही अष्टावक्र को देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, सब लोग ठहाके मार के हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। राजा जनक बैठे हैं, देख रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, और वो सब हंसते हैं और देखते हैं कि अष्टावक्र और जोर जोर के हंसते हैं। अब ये बात राजा जनक को बड़ा हैरान करती कि ये लोग तो सारे, मुझे पता है अष्टावक्र पे हंस रहे हैं, कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पर अष्टावक्र क्यों हंस रहा है? तो पूछते हैं कि अरे तुम क्यों हंस रहे हो, ये सारे तो हंस रहे हैं। तो कहता है कुछ नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आपने भी क्या कंपटीशन रखा है, ऐसा कंपटीशन रखा है जिसमें सारे चमारों को इकट्ठा किया है। और देखते ही देखते ये लाइन जैसे ही वो बोलते हैं,
सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि हिम्मत कैसी हुई, इतने बड़े बड़े यहाँ गुरुजन आए हुए, इतने शास्त्रों के अध्ययन करने वाले आए हैं, और ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा इंसान है, जिससे चला जा नहीं रहा, जिसका कुब्बा निकला हुआ है, जिसका कोई भी अंग सही से प्लेस्ड नहीं है, ये सब कुछ चमार बोल रहा है। राजा जनक खड़े होते हैं कि तुमने सबको चमार कैसे बोला, कैसे बोले तुमने मुंह से ये शब्द? कहता है चमार ही तो है। ये सब किस चीज के ऊपर हंस रहे हैं? ये मेरे शरीर के ऊपर हंस रहे हैं। मतलब इनका लिंक सारा का सारा, इनकी नजर सिर्फ चमड़ी को पहचानती है, और जो चमड़ी के बीच में जो ज्ञाता बैठा है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसके ऊपर किसी की नजर नहीं गई। सब हंस रहे हैं जोर जोर के। तो चमार ही तो है। जो इस चमड़ी को चलाने वाला, उस पर किसी की नजर नहीं गई। सबको इतना ज्यादा अहंकार है, गुमान है अपने शास्त्र को जानने का, फिर जाना तो कुछ भी नहीं। मैं तो सोच के आया था इस सभा में बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, ये सभा मेरे लायक नहीं। और वहां से मुड़कर चले जाते हैं, ये सभा मेरे लायक नहीं। सारे हैरान, सब, किसी के पास कुछ नहीं होता कहने के लिए, कुछ बोल ही नहीं पाते। मैं तो बहुत सिंपल स्टोरी सुना रही हूँ, और अष्टावक्र के मुख से जो जो बातें आई होंगी, ज्ञानी, महाज्ञानी, क्योंकि ज्ञान को बाहर से बोरो नहीं करा, अपने भीतर मां को प्रकट किया। और मां को प्रकट करने का एकमात्र रास्ता है साधना, साधना, साधना। और साधना तभी हो सकती है जब हमें माफ करना और माफी मांगना आ जाए। बिना उसके साधना नहीं हो सकती। मन में शिकायत है तो साधना नहीं होगी, मन में अहंकार है तो साधना नहीं होगी। फिर तो ये सारे महिषासुर अंदर नृत्य करते रहेंगे। जब साधना करने बैठेंगे, विचार विचार विचार, कभी अहंकार के, कभी आसक्ति के, कभी किसी और बात के। साधना तो तभी होगी जब अष्टावक्र की तरह भीतर की खोज होगी। अगर भिखारी की तरह जमीन पर बैठकर भीख ही मांगते रह गए और अपनी मिट्टी की खुदाई ना करी, तो मां सिर्फ 9 दिन मिलेगी। 9 दिन से काम चलने वाला नहीं, सिर्फ 9 दिन। फिर क्या करेंगे? फिर तो मां चली जाएंगी, फिर उनका विसर्जन भी कर देंगे, फिर भूल भी जाएंगे। फिर अगले नवरात्रे फिर वही उत्साह, वही चाव। बीच में कहीं जाना पड़े तो थकावट भी हो जाती है, पर नवरात्रों में बड़ा चाव होता है। जैसे दिवाली की रात सब बिल्ली खोज रहे होते हैं, पूरे साल जिस बिल्ली को भगाते हैं, दिवाली की रात बिल्ली को खोजते रहते हैं। ढूंढिए सब लोग, स्माइल के परिवार के हैं आप सब सदस्य, ढूंढिए क्या रहस्य है सारी की सारी धारणाओं में। जो भी बात है बिना साइंस के नहीं आ सकती, उसके पीछे कोई ना कोई ज्ञान का राज है जो हम खो बैठे हैं, खो बैठे। तो अष्टावक्र मुड़कर उस महल से चले जाते हैं, सभा से लौट जाते हैं। राजा जनक के पास भी निशब्द खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। अगले दिन सुबह सुबह राजा जनक अपने घोड़े पे सवार होकर जा रहे हैं और अष्टावक्र सामने अपनी झोपड़ी के बाहर। राजा जनक घोड़े से उतरते हैं और सीधा अष्टावक्र के चरणों में गिर जाते हैं, सीधा अपना मस्तक अष्टावक्र के चरणों में रखते हैं। बोले कल तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई इतनी बड़ी सभा में, पर सही बताया आपने। सब चमारों की सभा थी, सबने जो रटा था उसका व्याख्यान कर रहे थे, और जो भीतर है, जो शक्ति है, उसको भूले बैठे थे। यदि हमें लगता है हमें आ गया, तो ये भी भूले का है
यदि किसी को भी लगता है मैंने साधना अच्छी कर ली, तो ये भी बोले का है, कर्म तुम हो तुम्हें करता, धर्म तुम हो तुम्हें धरता, मुझे कारण बना करके ये कैसी लीला रचाते हो। माता रानी को प्रकट करना है। बिखर गया हर सपना तो तुम उसका गम ना करो। जो भी जीवन में बीत गया उसका गम ना करो। सपनों जैसी दुनिया में अपनों का गम ना करो। ये बुलबुला है पानी का सा बुदबुदा, आसमानत किसकी जात, देखत ही छुप जाएगा जियो तारा प्रभात। हमें लगता है तारे चले गए, कोई कहता है चांद चला गया, कोई कहता है सूरज आ गया, अब सूरज चला गया, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, चांद आ गया, चांद चला गया, तारे आ गए, तारे चले गए। जैसे बच्चे होते हैं ना, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, ऐसे गाते रहते हैं। अरे सूरज तो वही है, पृथ्वी जा और आ रही है। पृथ्वी जिस जिस प्रकार से घूम रही है, सूरज दिख रहा है और सूरज नहीं दिख रहा। ऐसे ही जैसे जैसे ज्ञान का उदय हो रहा है, माता रानी प्रकट हो रही है, तो महिषासुर का संहार तो अपने आप होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। और मां प्रकट कहाँ होगी? जहां भय नहीं होगा, जहां शिकायत नहीं होगी, जहां मैं मेरा नहीं होगा, जहां हर वक्त पाने की इच्छा नहीं होगी, जहां देने 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 का भाव होगा, जहां दुआ देनी आएगी, दुआ दवा बन जाएगी। कितना आसान है सब, कितना मुश्किल बना दिया है, क्योंकि मिट्टी को नहीं खोद रहे ना। न धूप रहनी है न छा बंदया, न तू रहना है न मैं बंदया। आज धरती तेरे पैरां दे थल्ले। चेक कर लो, जिस धरती पे इतना गुमान रख के चलते हैं, इसके नीचे ही कल चादर ओढ़ के सो जाना है। कल धरती तेरे पैरां दे थल्ले, बस एक गल तू समझ ले बंदिया, फिर कायदा रोना धोना। फिर किस बात का रोना धोना? ना ये तेरा है ना ये मेरा है। पर जाना ऐसे है कि जब जाएं तो मिट्टी भी हमें प्रणाम करे, मिट्टी को भी फक्र हो, हाँ कोई तो मिट्टी मेरी यूजफुल थी। फिर पता लगी अष्टावक्र कितना अद्भुत, अष्टावक्र की सुंदरता मन को भा जाए, क्योंकि भीतर के ज्ञान को पढ़ना समझ में आ गया, गुरु को पहचानना आ गया। आशाएं मन में रखना वो कोई दोष नहीं, लेकिन बात ना बन पाए तो खोना होश नहीं। समझ रहे हैं? नहीं पूरा हुआ तो होश खो जाता है। बहुत दिन से होपनोपोनो कर रही हूँ, बहुत दिन से सूरज को जल भी चढ़ा रही हूँ, बहुत दिन से पिंक एनर्जी भी भेज रही हूँ, पहले तो फटाफट रिजल्ट आ गया था। आशाएं मन में रखना, हाँ साधना करना, आशाएं रख के करना, उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन बात ना बन पाए तो खोना होश नहीं। ऐसा ना हो फिर हम साधना ही करना छोड़ दें। साधना के एग्जाम कब तक लेंगे? खुद तो एक भी पेपर राइट करने में दिक्कत होती है, साधना के एग्जाम लेते रहते हैं। कौन यहाँ ऐसा है जिसको यश हर बार मिला? कोई तो एक जना बताए जिसकी सबने तारीफ करी हो। इधर यश मिला, उधर अपयश मिला, कहीं अपयश मिल रहा है तो दूसरी जगह यश मिल रहा है। अपने ही घर में सबको देख लीजिए, अपने आप को ही देख लीजिए। कोई प्रेम करता है, किसी से यश मिलता है, और कोई कितना भी करने पर जरा भी प्रेम नहीं देता, अपयश अपयश अपयश। क्यों? क्योंकि करने के बीजों पर अपना जल बरसाते हैं कौन? ये सारे नक्षत्र, ये सारे ग्रह। करनी किसने करी? हमने करी। महिषासुर को पैदा किसने करा? हमने करा। तो माँ को भी तो हम ही पैदा करेंगे, माँ को तो प्रकट हम ही कर पाएंगे जब हमारी भावना शुद्ध बुद्ध हो जाएगी,
जब किसी पे हंसेंगे नहीं, जब किसी की गलती नहीं नजर आएगी, जब फॉरगिव करना आ जाएगा, माफी मांगना, माफी देना, ये तो गुरु ने सिखा दिया, फिर किस बात की देरी है? कितने प्रेम से गुरु ने सिखा दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू and I love you. These words are a magic. इस मैजिक ने डिजीज भगाया. These words are a magic. इस मैजिक ने हमें यंग बनाया. किसी ने चेक करा चेहरे का नूर कितना बदलता जा रहा है? लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्या बात है, कौन सा फेशियल करा रहे हो, कहाँ जाते हो? ये तो माता रानी का फेशियल है, माँ को प्रकट करते जा रहे हैं। तो प्रकाश प्रकाश प्रकाश, और वो प्रकाश केवल मेरे अंधेरे को दूर नहीं करता, वो प्रकाश चारों ओर रोशनी, चारों ओर प्रकाश फैलाता है। क्योंकि ये घर, ये माल, ये धन खजाना संग में तो किसी ने ना जाना, कुछ भी नहीं जाएगा। इसको यूज कर लो अच्छे से, बांट दो, मदद करो, इतनी मदद करो, इतनी मदद करो सबकी पता लगे। तो बोलो आई एम द फर्स्ट वन, आई वॉन्ट टू डू इट। मौका नहीं खोना। ये गुरु कितने सुंदर सुंदर प्रसंग हमें सुनाता है, हमारे भीतर जो छुपा हुआ है उसको खोलने के लिए, उस मिट्टी को गुड़ाई करने के लिए कितना इकट्ठा करेंगे। क्यों देख के लो भाई, सब छूटा पसारा है। अरे बंदिया, तूने तो एक दिन यहां से उड़ जाना है। इस झूठे पसारे से कितना खुश होते हैं, कितना खुश होते हैं। और जो भीतर है असली चीज, उसको ढूंढने भी कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे, कभी किसी कीर्तन में, किसी पाठ में, किसी किताब में जाते हैं। अंदर तेरे माल खजाना, मत जाए ढूंढन देश बेगाना। अब तू अंदर पाले छाक, ज्योत जगदी दिन रात। अब तू अंदर पाले झांक, माता रानी बैठी आप अंदर ज्योत जगदी। अंदर माता रानी बैठी, हाँ हाँ माता रानी बैठी, अंदर ज्योत जगदी। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम, शुक्राना। महिषासुर मर्दनी, इतना सुंदर पाठ, कितनी भावना से हम सब सुन रहे हैं, और कैसे माता प्रगट 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 हो रही हैं। कर दीजिए सबको माफ, कर दीजिए महिषासुर का संहार। कि घर के किसी भी कोने में, आपको पता है क्यों ये अगरबत्ती को घर में घुमाते हैं, क्यों जोत को जलाकर घर में घुमाते हैं? पूरा साइंस है। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं हमारी श्वासों द्वारा वो पूरे घर में फैल जाता है। और जिसको हम जड़ कहते हैं, स्वयं को चेतन कहते हैं, बिल्कुल चेतन नहीं है, बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। कहाँ है चेतना? लेकिन जो आसपास जड़ की चीजें हैं उनमें हमसे ज्यादा चेतना है, वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं हमारे विचारों को। तो जब हम घर में धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, आरती को घुमाते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, तो ये सब माइक्रो 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 लेवल पर दैट सटल एनर्जी को शुद्ध कर देती है। और वो जो विचार, वो जो हमारे ऊपर वापस कर्म बन के आने हैं, उनको वहीं की वहीं स्वाहा कर देती हैं, शिवाग्नि में भस्म कर देती हैं। सिंपल 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 लाइफ स्टाइल टेक्निक जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने डाली हुई थी कि सुबह आरती करो, शाम को आरती करो, पूरे घर में घुमा दो, जल का छिड़काव कर दो, तो हम सारी तरंगों को शुद्ध बुद्ध कर देते हैं। आरती करते हैं, एक हाथ से घंटी बजाते हैं, एक हाथ
से दिया चलाते हैं, ऐसे एक हाथ राइट में घुमा रहे हैं, एक हाथ से घंटी बजा रहे हैं, तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट कर लेते हैं। कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो इस जन्म में स्क्रिप्ट बना के आए हैं वो पुराने जन्मों को देखकर वहां से रब करके रीराइट कर लेते हैं, उतनी थोड़ी सी ही देर में। जितनी बार समय मिले इस नवरात्रों में महिषासुर मर्दिनी का पाठ करके तो देखिए गाकर। जब हम कोई चीज सुनते हैं तो हमारा एक अलग पार्ट ब्रेन का डेवलप होता है, जब हम कोई चीज गाते हैं मंत्रों के साथ तो हमारा अलग ब्रेन का पार्ट डेवलप होता है, सबका अपना अपना। जब हम पढ़ते हैं तो अलग पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स हैं ब्रेन के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस, क्रिटिकल कॉन्शियस, बहुत सारी हैं। उन सबको अगर कनेक्ट करना है अपने से तो बस ये पाठ गा के बड़े भावना से गाइए और आप देखेंगे 9 दिन में बहुत कुछ बदल जाएगा। और जब गाना शुरू करें उससे पहले अपनी फोटो जरूर खींचिए, 9 दिन बाद चेक करिए अपनी फोटो क्या क्या बदला। हाथ की लकीरों की भी खींच लीजिए, क्या पता 9 दिन में ही माता रानी हाथ की लकीरें बदल। पता नहीं कितना होमवर्क करके इस चोले को धारण किया था, क्या पता बस आखिरी सर्टिफिकेट लेना बाकी था। समझे, इट इज तरंगे तरंगे ध्वनि। उस ध्वनि को जैसे ही आप भावना से कनेक्ट करेंगे, गाएंगे, तो आप देखेंगे कितना अंदर ऊर्जा ऊर्जा और ऊर्जा आती चली जाती है, बहुत सुंदर ऊर्जा आती है। आए गिरि नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदनते गिरवर विंध्य शिरोधि निवासनी विष्णु विलासनी विष्णुनुते भगवती हेशति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रमयक पर्दिनी शैल सुते आए गिरि वंदनी। बार बार गाइए, उसकी गूंज को महसूस करिए। आपका प्री फ्रंटल, आपका बैक ब्रेन का सब डेवलप होता चला जाएगा और आप देखेंगे कि ये जो ऊर्जा है, जो कोई कहता है मेरे मन में बड़ा मैं विचलित हूं, शांति नहीं है, बहुत आसान है। दिस इज द हीलिंग 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 मंत्र। ये जो ध्वनियां हैं, ये सुरों से हम सब बने हैं, सुरों से प्रकृति बनी है। ये जब सुर आपस में जिस ताल मेल से ये सब मंत्र लिखे गए हैं, इनमें बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। ट्राई दिस साइंस, बनिए अपने ऊपर साइंस को ट्राई करिए और इसमें से खोज लीजिए अपनी शक्ति को। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि शुक्राना।